Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Today we will discuss about type of companies according to control. On the basis of control हम देखेंगे कि type of companies क्या क्या होते हैं as per Companies Act 2013. तो on the basis of control में हमारी कौन कौन सी companies आती हैं? Government company, holding company, subsidiary company and associate company. कौन कौन सी कंपनीज आती है हमारी? 4 गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है हमारी? गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी इन विच, ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट है या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है या दोनों हैं, 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट है, या तो क्या है 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट है. वो क्या करती हैं ये कंपनीज? होल्ड 51% और मोर देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. जो होल्ड करती हैं 51% एंड 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का, वो क्या कहलाती है हमारी? गवर्नमेंट कंपनी. सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी. जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी हो सकती है. इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एयर इंडिया लिमिटेड एंड BSNL. तो अब आपको समझ में आ गया गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है. गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल या पार्टली स्टेट या 2 और मोर स्टेट मिलकर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करती हैं. तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी गवर्नमेंट कंपनी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होल्डिंग कंपनी. अब हम होल्डिंग कंपनी का अगर डिस्कस करेंगे तो सब्सिडरी कंपनी भी उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा. ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? हमारे सेक्शन 287 में. होल्डिंग कंपनी का मतलब समझने के लिए हमें सब्सिडरी कंपनी को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दोनों को एक साथ देखते हैं. होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द सब्सिडरी कंपनी. क्या होता है? जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करेगी. क्या करेगी? कंट्रोल. अब इधर हम देखते हैं कंट्रोल का क्या मीन्स है. कंट्रोल मीन्स मोर देन 50% शेयर कैपिटल होल्ड. क्या होगी? जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के 50% शेयर कैपिटल होल्ड करेगी, तो वो क्या होगी? होल्डिंग कंपनी. और क्या करेगी? मैनेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्या मैनेज करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो सारे होल्डिंग कंपनी मैनेज करेगी. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ए लिमिटेड कंपनी है, होल्ड 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड. क्या करती है? बी लिमिटेड के 50% शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखे हैं? ए लिमिटेड ने. बी लिमिटेड होल्ड 50% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड. देन सी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड. देन ये जो सी लिमिटेड है ये सब्सिडरी किसकी कहलाएगी? ए लिमिटेड की. जैसे टाटा सन्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई. टाटा सन्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई. TCS, टाटा मोटर्स, ये सब क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी. जैसे BEC था तो ये तो टाटा सन्स तो ए लिमिटेड हो गई. B&C क्या हो गई? इसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई. आगे समझ. TCS एंड टाटा मोटर्स सब्सिडरी कंपनी हो गई. अब हम होल्डिंग कंपनी को एक चार्ट के द्वारा देखते हैं. ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है. ठीक है. ए लिमिटेड क्या करती है? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी. और ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी. नंबर 1 पे क्या होता है? ए लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कंट्रोल करेगी? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसके पास मैनेजमेंट होगा. एंड सेकेंड नंबर पे क्या होगा? ए लिमिटेड होल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड. ए लिमिटेड क्या होल्ड करेगी? बी लिमिटेड के 50% ऑफ शेयर कैपिटल. और इस तरह से जो
चैन बनती रहेगी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप। जो भी कंपनी आती रहेंगी वो ऐसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, वो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज बनती चली जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी किस में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। सो एसोसिएट कंपनी क्या होती है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, in relation to another company in which that other company has a significant influence। मतलब जो दूसरी कंपनी का पहली कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो वो एसोसिएट कंपनी बन जाएगी पहले वाले की। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हम अभी जानते हैं, बट नाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अभी मैं आपको बताती हूँ। बट जो एसोसिएट कंपनी होगी वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी, सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। जो पहली कंपनी है, जो दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी है, वो क्या करेगी? 20%, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, और जो बिजनेस डिसीजन होंगे वो एग्रीमेंट के अंदर लेगी। टोटल शेयर कैपिटल से मतलब क्या होता है हमारा? एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एसोसिएट कंपनी का क्या होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैज़ टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो जो टेक महिंद्रा लिमिटेड है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि इसने इसके 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल का इसने होल्ड कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी एसोसिएट कंपनी। सो आज हमने पढ़ा है कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारी कौन कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। सो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।